और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। सीएम सुक्खू दिल्ली रवाना हुए हैं। आज रात दिल्ली में ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रुकेंगे। मंडी धाम संस्था के कार्यक्रम में सीएम सुक्खू शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। दिल्ली से सीधा बैद्यनाथ जाएंगे सीएम सुक्खू। उसके बाद दोपहर बाद हिमाचल लौटेंगे सीएम सुक्खू। प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के समापन समारोह में शिरकत करने की भी खबर है। तो बड़ी खबर, सीएम सुक्खू दिल्ली रवाना हुए हैं, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। आज रात दिल्ली में ही कयाम करेंगे, रुकेंगे। उसके बाद मंडी धाम संस्था के कार्यक्रम में शिरकत होगी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की। उसके बाद दिल्ली से सीधा बैद्यनाथ जाने की तैयारी है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की। उसके बाद दोपहर बाद तक हिमाचल लौट आएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के समापन समारोह में शिरकत भी होगी। और जब दिल्ली इस वक्त सीएम सुक्खू का ये दौरा हो रहा है तो ये दौरा कितना अहम है और किस मुद्दे को लेकर ये दौरा माना जा रहा है, ये तमाम पर जानकारी लेने के लिए रुख करेंगे अपने संवाददाता का। रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, एक ऐसे वक्त में दौरा हो रहा है दिल्ली का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली का कि जब नगर निगम के चुनाव की तैयारियां जोरों शोर से शुरू होने वाली हैं और दूसरी तरफ आवेदन पर आवेदन आ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये दौरा इस नजरिए से भी देखा जा सकता है इस दौरे को? जी हाँ, देखिए ये संभव है क्योंकि मुख्यमंत्री जो है दिल्ली जा रहे हैं, आज वहीं रुकेंगे। तो जो आधिकारिक जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना ये दी गई है, जो कल तालकटोरा में जो कार्यक्रम होना है, हिमाचल की जुड़ी हुई एक संस्था है, हर साल उनका कार्यक्रम होता है, तो पहले से ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वहां जाने का तय था। और उसके बाद मुख्यमंत्री कल बैद्यनाथ वापस जाएंगे, जहां पर बीट बिलिंग में जो प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है उसके समापन मुख्यमंत्री करेंगे। जाहिर सी बात है कि नगर निगम चुनाव है, दिल्ली जाने से पहले यहाँ मुख्यमंत्री ने प्रतिभा सिंह के साथ, जो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष है, मंडी से सांसद है, उनके साथ नगर निगम चुनावों को लेकर चर्चा की है। लंबी बैठक की हुई है, करीब 2 घंटे तक जो है दोनों नेताओं के बीच मंथन हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ जो कांग्रेस के आला नेता हैं उनसे दिल्ली में मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। और हमने देखा कि किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जो आवेदन करने वालों का तांता लगा हुआ था और एक वार्ड पर जो है 2 से 3 नाम थे। तो ऐसे में यहाँ पर ये देखना होगा कि किस तरह की चर्चाएं यहाँ पर की जाएंगी। नाम फाइनल करने हैं, शायद दो दिनों के भीतर कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी फाइनल कर सकती है। बिल्कुल, इसीलिए इस दौरे से ये संभावना कहीं ना कहीं उठती है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जब दिल्ली जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो उम्मीदवारों की फहरिस्त भी लेकर जा रहे होंगे जो जिस पर मुहर हो सकता है दिल्ली से भी लग जाए। और क्या ये मान के चले कि सोमवार तक फहरिस्त कांग्रेस जारी कर सकती है क्या उम्मीदवारों की? रणवीर, शायद ये हो सकता है, संभव है, लेकिन जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं नगर निगम शिमला में, देखिए इसके साथ जो 2 विधानसभा क्षेत्र साथ लगते हैं, शिमला ग्रामीण और कुसुम्पटी, और कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के तहत नगर निगम के 34 में से 12 वार्ड आते हैं और वहां से विधायक अनिरुद्ध सिंह है, वो कैबिनेट मंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है उनसे ये जो है ये सीधा जो है सवाल उस तरफ के लिए चला जाता है कि यहाँ पर तय अनिरुद्ध सिंह करेंगे। जो शिमला ग्रामीण के तहत जो 4 वार्ड आते हैं वो विक्रमादित्य सिंह तय करेंगे, जो कैबिनेट मंत्री है और शिमला ग्रामीण से विधायक है। आज उनकी एक बैठक भी यहाँ कांग्रेस कार्यालय में हुई है। तो कुल मिलाकर 16 वार्ड तो ये हो गए, बाकी जो 18 वार्ड बचते हैं उनमें जो शिमला शहरी के विधायक है हरीश जनार्था, वो भी अपने जो है नाम यहाँ पर देंगे। जाहिर सी बात है स्क्रीनिंग कमेटी गठित हुई है, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान उसके अध्यक्ष हैं। तो पहले जो नाम है स्क्रीनिंग कमेटी में जाएंगे। हो सकता है कुछ नामों पर अगर कहीं पेच हो तो उसको लेकर आला कमान से भी बातचीत की जा सकती है। दिल्ली के प्रोग्राम पर आप रोशनी डाल रहे थे। दिल्ली में ही रुकने की बात हो रही है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की, फिर उसके बाद मंडी धाम संस्था के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद बैद्यनाथ जाने की तैयारी है, फिर दोपहर बाद वो हिमाचल कल लौट आएंगे। इस बीच क्या कोई बैठक की भी खबर मिल पा रही है बड़े नेताओं के साथ, नेतृत्व के साथ?
रणबीर? अभी तक तो ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उसकी तरफ से ये जानकारी तो नहीं दी गई है कि दिल्ली में किस नेता से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। ये जानकारी दी गई है कि हिमाचल सदन में मुख्यमंत्री रुकेंगे। हो सकता है देर रात जो है कांग्रेस के जो आला नेता है, देर रात ही कांग्रेस के जो आला नेता है उनके साथ बैठकें होती है। हमने इससे पहले भी देखा है। तो शायद देर रात तक कोई बैठक हो, किसी आला नेता से मुलाकात करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं आया है। इसको लेकर दिल्ली में जब मुख्यमंत्री को एसपी से बात की गई थी तो उन्होंने ये कहा कि फिलहाल इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है। वैसे भी मुख्यमंत्री के जो दौरे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रणबीर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और खबर है जिस पर आपकी जानकारी लेना जरूरी है। दूसरी खबर यह है कि ऊना दौरे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जाएंगे। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 7:30 बजे का वक्त तय है जब ऊना जयराम ठाकुर पहुंचेंगे। पार्टी की एक अहम बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक किस तरह की है, इस पर जानकारी जाननी जरूरी है। बहरहाल खबर ये आ रही है कि ऊना दौरे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जाएंगे। इससे पहले हमने आपको खबर दी कि दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और अब ऊना दौरे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के जाने की बात सामने आ रही है। जयराम ठाकुर 7:30 बजे ऊना पहुंचेंगे। हमारे साथ रणबीर जुड़े हुए हैं, इस खबर पर भी जानकारी देंगे। रणबीर, क्या खास दौरा ये है, कितना खास दौरा है, क्या माने क्या है इस दौरे के? देखिए, भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का जो टूर प्रोग्राम है वो जारी किया गया था। उसमें ये बताया गया था कि पहले मुख्यमंत्री चंडीगढ़ जाएंगे और फिर शाम को 7:30 बजे ऊना में उनका कार्यक्रम है। मीटिंग ये रखी गई है PWD रेस्ट हाउस में पार्टी के नेताओं के साथ। ये जानकारी जो है पार्टी कार्यालय की तरफ से दी गई थी। जो जानकारी निकलकर अब आ रही है, कुछ नेताओं के साथ जरूर पूर्व मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, लेकिन किस मुद्दे पर ये बैठक होगी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन ये पुख्ता जानकारी है कि वो जो है ऊना में रुकेंगे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। ये भी जानकारी जो है वहां से निकल कर आई है। कुछ नेताओं से मुलाकात उन्होंने करनी है और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का नूरपुर जाने का कार्यक्रम है। जैसे कि कल नूरपुर में जो भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, कल उसका शुभारंभ जो प्रदेशाध्यक्ष है सुरेश कश्यप वो करेंगे और समापन उसमें 2 दिन का ये बैठक है और समापन नेता प्रतिपक्ष ने करनी है। तो यहाँ पर देखना होगा कि आज शाम ऊना से किस तरह की तस्वीरें निकल कर आएंगी, किस तरह की बैठक जो है यहाँ पर है। लेकिन जो हमारे संवाददाता है वहाँ पर उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि पहले शायद ये था कि बैठक काफी लंबी होगी, लेकिन ये बताया गया कि ऊना में अब कुछ ही देर थोड़ी देर के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रुकेंगे और वहां से उनका नूरपुर जाने का कार्यक्रम है। बहुत शुक्रिया रणबीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बैठक होने की बात कही जा रही है और ये बैठक किस मुद्दे पर होगी, नेता प्रतिपक्ष जिस बैठक में शामिल होने के लिए 7:30 बजे ऊना पहुंचेंगे, ये बैठक किस मुद्दे पर होगी इस पर अभी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन फिलहाल ये जानकारी जरूर मिल पाई है कि ये बैठक थोड़ी देर के लिए होगी, फिर उसके बाद नूरपुर के लिए रवानगी होगी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।